तक जीवन है तब तक हम शरीर की सीमाओं में बंधे हुए हैं और शरीर की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें हम पार नहीं कर सकते, लेकिन शरीर छूटते ही हम उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं जो हमें इस शरीर से बांधे हुए थे। फिर हम सभी बंधनों से मुक्त होकर वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र हैं। जिन रिश्ते नाते समाज, धर्म, पाप पुण्य, जस अपजस, लाभ हानि, अच्छा बुरा, जाति और संप्रदाय से बंधे हुए थे, शरीर छूटते ही ये सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर हमें किसी की मौत पर अछूत होने तथा शोक मनाने जैसे अंधविश्वासों से ऊपर उठकर वैज्ञानिकता के धरातल पर विश्लेषण कर जश्न मनाना चाहिए। एक दिन एक आदमी कई बार गया हुआ था। देर रात जब वह घर वापस लौटा तो पत्नी ने उसे बड़े प्रेम से खाना खिलाया और हाथ मुंह धुलाने के बाद बोली, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पति ने कहा, पूछो। पत्नी बोली, आज से ठीक 20 साल पहले किसी ने मुझे 2 हीरे के टुकड़े दिए थे। आज वो अपना हीरा वापस ले गया। मुझे दुख मनाना चाहिए या खुशी? उस आदमी ने उत्तर दिया, वे दोनों हीरे उसी ने दिए थे और फिर अपना दिया हुआ हीरा वापस ले लिया। इसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमने उसका उधार वापस लौटा दिया। फिर उसकी पत्नी उसे अपने उस कमरे में ले गई जहाँ उसके 2 बेटों की लाशें पड़ी हुई थीं, जो आज ही एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसने लाश के ऊपर से चादर हटा दी। आदमी तो अपने दोनों बेटों की लाशें देखकर चौंका, किंतु अगले ही पल वह संभलते हुए बोला, आज से 20 साल पहले उस ईश्वर ने हमें 2 हीरे जैसे बेटे दिए थे जो 20 साल हमारे साथ रहे। फिर आज उसने अपना दिया हुआ वापस ले लिया। इसमें शोक मनाने जैसी कोई बात नहीं। चलो इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। हमें भी इस प्रकार की सोच बनाने की आवश्यकता है। प्रकृति के अटल नियमों के प्रति तटस्थ रहकर उसे स्वीकारने की आवश्यकता है। किसी की मौत को एक सहज प्रक्रिया स्वीकार कर उसे जीवन के सत्य के रूप में स्वीकार करने की मानसिकता का विकास कर शरीर से आत्मा की मुक्ति पर जश्न मनाने की आवश्यकता है। किसी भी नई व्यवस्था को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते क्योंकि इससे उनके सदियों की पुरानी धारणाएं टूटती हैं, एक बनाई हुई धारणा गिरती है। इसलिए समाज के लोग इसे जल्दी स्वीकार नहीं करते। पहले विरोध करते हैं, फिर हिंसक होते हैं, फिर उपेक्षा करते हैं और अंत में स्वीकार भी करते हैं। अतः समय आ गया है जब सदियों की इस धारणा को शोक न मानकर उसे मुक्ति का द्वार समझा जाए तथा पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों की भूल भुलैया से बाहर निकलकर कर्म कांडों के मिथ्यापन को त्याग कर इसे आनंद का विषय बनाया जाए। इस कार्य के लिए प्रबुद्ध और युवा वर्ग को आगे आकर इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, तभी जीवन के इस अंतिम और अटल सत्य को आत्मसात किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।